साल सितंबर 1988। सूरज ढल रहा था, धीरे धीरे शाम हो रही थी और सब कुछ दिखना बंद हो रहा था। अंधेरे की वजह से कोई कुछ भी देख नहीं पा रहा था। कुछ लोग शिकार पर निकले थे। जोधपुर का कांकणी गांव वो भी सन्नाटे में जा रहा था, लेकिन अचानक गोलियां चली और उससे पूरा गांव हिल गया। सब लोग भागे भागे आए, क्योंकि एक कौतूहल का विषय बन चुका था कि आखिर हुआ क्या है। पूरे गांव को इस गोली की एक आवाज ने जैसे दहला दिया था। बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया था। उन पर यही आरोप लगा और देखते ही देखते ये मामला देश की सबसे बड़ी कानूनी लड़ाइयों में से एक बन चुका था। इस घटना ने राजस्थान के एक ऐसे समाज को हेडलाइंस बना डाला या सुर्खियों के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन उसका इतिहास हमेशा वीरता से भरा पड़ा है। उसकी वीरता की मिसाल दी जाती है और उसकी मिसालें सदियों से थार के रेगिस्तान में गूंज रही थी। दशकों बाद इसी कड़ी में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम अचानक सामने आया, जब लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को धमकियां देनी शुरू की। अब लोगों ने यह पता करना शुरू किया कि यह लॉरेंस बिश्नोई नाम की बला है क्या। उसके नाम में लगा बिश्नोई शब्द अचानक ही लोगों के जहन में आने लगा। लोगों ने बिश्नोई को ढूंढना शुरू किया तो पता चला यह समाज होता है जो राजस्थान के थार के इलाकों में पाया जाता है या रहता है। तब लोगों ने बिश्नोई समाज के बारे में पढ़ना या लिखना शुरू कर दिया और जैसे ही बिश्नोई समाज का इतिहास पता चला, फिर तो यह जानकारी मिली कि लॉरेंस बिश्नोई और बिश्नोई समाज का दूर दूर से कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि बिश्नोई समाज जो मानता है और लॉरेंस बिश्नोई जो कर रहा है उसमें जमीन आसमान का फर्क था। लॉरेंस बिश्नोई ने जेल की सलाखों के पीछे से सलमान खान को धमकी दी थी और इसे अपने समाज की आस्था का अपमान बताया था, काले हिरण के शिकार को लेकर। लेकिन यहां रुककर यह समझना बहुत जरूरी है कि किसी अपराधी या गैंगस्टर की पहचान से पूरा समाज परिभाषित नहीं होता, बल्कि बिश्नोई समाज का जो इतिहास है वो शौर्य और वीरता से भरा पड़ा है। लॉरेंस बिश्नोई से बिश्नोई समाज की असली पहचान कतई नहीं होती, बल्कि इस समाज की जड़ें उस बलिदान और करुणा में है जो दुनिया को बचाने का संदेश देती है। आज हम उसी बिश्नोई समाज के इतिहास को टटोलने की कोशिश करेंगे जो सालों पुराना है, और इसकी शुरुआत 15वीं सदी के उस दौर से होती है जब राजस्थान की तपती धरती अकाल की मार झेल रही थी। आसमान से आग बरस रही थी और पशु पक्षी पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे, दम तोड़ रहे थे। लोगों के पास भी पीने का पानी नहीं था। उसी विकट समय में पश्चिमी राजस्थान की रेतीली धरती पर एक दिव्य पुरुष का प्राकट्य हुआ, जिन्हें दुनिया ने गुरु जाम्भेश्वर या जाम्भोजी के नाम से पहचाना। जाम्भोजी ने अपनी अंतर्दृष्टि से ये उसी दौर में यानी 15वीं सदी में भांप लिया था कि अगर मनुष्य ने प्रकृति का दोहन बंद नहीं किया तो आने वाली कई पीढ़ियां इससे भी बुरी मौत मरेंगी। सिर्फ धूल और धुएं में पूरी दुनिया खोती नजर आएगी। दुनिया को आज पता चल रहा है ना कि ग्लोबल वार्मिंग एक खतरा है, पॉल्यूशन एक खतरा है, लेकिन सोचिए 15वीं सदी में ही गुरु जाम्भोजी ने यह समझ लिया था। उन्होंने समाज को बचाने के लिए किसी शास्त्र या शस्त्र का सहारा नहीं लिया, बल्कि 29 ऐसे नियम बनाए जो आज के युग में सस्टेनेबिलिटी की सबसे बड़ी पहचान बन चुकी है। इन 29 नियमों के कारण ही समाज का नाम बिश्नोई पड़ा। 20 और 9 का योग, इससे मिलकर बना बिश्नोई। बिश्नोई धर्म की नींव ही प्रकृति और जीव की रक्षा पर टिकी है। जाम्भोजी ने साफ शब्दों में कहा था कि हर जीव की हत्या पाप है, चाहे वो छोटा सा कीड़ा ही क्यों ना हो। उन्होंने खेजड़ी के पेड़ को जीवन रेखा माना और इसे काटना महापाप घोषित कर दिया। बिश्नोई समाज के लोग दूध और पानी को भी मलमल के कपड़े से छान कर पीते थे, ताकि गलती से कोई भी सूक्ष्म जीव उनके पेट में ना चला जाए। यह उस दौर की सोच थी जब दुनिया को पर्यावरण विज्ञान का ABCD भी नहीं पता था। बिश्नोई होना सिर्फ एक जाति में पैदा होने के बराबर नहीं होता है, बल्कि समझ लीजिए कि आपको ईश्वर ने इस धरती पर भेजा है एक कठिन अनुशासन का पालन करने के लिए। इस समाज में मांस, मछली और अंडे की कल्पना करना भी पाप माना जाता है, और हर तरह के नशे, जैसे शराब का नशा हो, कोई तंबाकू का नशा हो, अफीम का नशा हो, पूरी तरह से इससे दूरी बनाई गई है। धार्मिक रूप से बिश्नोई समाज भगवान विष्णु के उपासक हैं और वो गुरु जाम्भोजी को भगवान विष्णु का ही अवतार मानते हैं। उनके गांव में सुबह की शुरुआत हवन और मंत्रों के साथ होती है, लेकिन उनकी पूजा सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं रहती।
उनके लिए खेत में खड़ा हर पेड़ एक मंदिर है और उनके आंगन में निडर होकर घूमता हुआ हिरण साक्षात देवता का रूप होता है। बिश्नोई समाज की महिलाएं आज भी लावारिस या घायल हिरण के बच्चों को अपनी आंचल की छाव देती हैं और उन्हें अपने बच्चों की तरह स्तनपान भी कराती हैं। ये जो तस्वीरें हैं या फिर ये जो बातें हैं, दुनिया के किसी भी कोने में किसी दूसरे समाज में आपको देखने को नहीं मिलेगा, जहां इंसान और जानवर के बीच एक ऐसा आत्मिक और पवित्र रिश्ता बना हो। बिश्नोई समाज के इतिहास का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला अध्याय साल 1730 में लिखा गया, जिसे दुनिया आज खिजड़ली बलिदान के नाम से जानती है। अब यह खिजड़ली बलिदान क्या है? जोधपुर के महाराजा अभय सिंह को अपना नया महल बनवाने के लिए लकड़ी की जरूरत पड़ी और उनके सैनिक कुल्हाड़ी लेकर खिजड़ली गांव पहुंच गए थे। जब सैनिकों ने वहां के पवित्र खेजड़ी के पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलानी शुरू की तो अमृता देवी बिश्नोई नाम की एक साधारण सी महिला ढाल बनकर खड़ी हो गई। अमृता देवी ने चिल्लाकर कहा था कि सिर साठे रुख रहे तो भी सस्ता जान। इसका मतलब यह हुआ कि यदि एक पेड़ को बचाने के लिए एक सिर कट जाए तो भी सौदा बहुत सस्ता है। अमृता देवी के पीछे उनकी 3 बेटियां और देखते ही देखते गांव के करीब 363 लोग पेड़ों से लिपट कर खड़े हो गए। राजा के निर्दयी सैनिकों ने उन सभी निहत्थे लोगों के सिर काट दिए, लेकिन किसी ने भी पेड़ का साथ नहीं छोड़ा। दुनिया के इतिहास में यह अपनी तरह का पहला और सबसे बड़ा चिपको आंदोलन था, जहां इंसान ने पेड़ों के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। आज के दौर में जब हम ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो बिश्नोई समाज एक मिसाल बनकर सामने आता है। काला हिरण शिकार मामले में भी इस समाज ने किसी रसूख या दौलत के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया। इस समाज ने यह भुला दिया कि सामने भारत का सबसे बड़ा सुपरस्टार ही क्यों ना हो। उनके लिए कानून की किताब से ऊपर उनके गुरु के बनाए वो 29 नियम हैं, जिसमें जीवों की रक्षा करना उनका फर्ज बताया गया है। वो आज भी वन्य जीवों के शिकारियों के खिलाफ सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़े रहते हैं। राजस्थान के गांव में अगर कोई शिकारी घुसने की हिम्मत करता है तो पूरा बिश्नोई समाज लाठियां लेकर अपनी जान की बाजी लगाने निकल पड़ता है। उनके लिए प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना अपनी मां के अपमान के बराबर है। जाम्बो जी के 29 नियमों में व्यक्तिगत स्वच्छता और सात्विकता पर बहुत फोकस रखा गया था। रोज स्नान करना और सादा भोजन करना उनके जीवन का बड़ा हिस्सा था। वो चोरी और झूठ से उतनी ही नफरत करते थे जितनी किसी हिंसक जानवर से। यह समाज सिखाता है कि विकास का मतलब सिर्फ कंक्रीट के जंगल खड़ा करना नहीं होता है, बल्कि हरियाली को बचाकर रखना भी होता है। आज जब थार के रेगिस्तान में धूल भरी आंधियां चलती हैं तो बिश्नोई समाज के गांव दूर से ही हरे भरे द्वीपों की तरह नजर आते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि प्रकृति को, वन्य जीवों को बचाने के लिए या पेड़ पौधों को बचाने के लिए इस समाज ने हमेशा लड़ाई लड़ी है। यह उनकी सदियों की तपस्या का फल है कि आज भी वहां हिरणों की टोलियां और मोरों की गूंज सुनाई पड़ती है। बिश्नोई समाज का संघर्ष सिर्फ अतीत की गाथा नहीं है, बल्कि ये वर्तमान की सच्चाई भी है। पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में ये समाज अपनी परंपराओं को सीने से लगाए हुए है। वो आधुनिक खेती तो करते ही हैं, लेकिन धरती मां की कोख को रसायनों से दूषित करने से बचाते हैं। मतलब आज के जो कीटनाशक आते हैं उनका इस्तेमाल वो खेती में नहीं करते। ऐसा उनका मानना है कि इससे मां धरती की कोख को नुकसान पहुंचता है। उनके बच्चों को बचपन से ही खिलौनों से ज्यादा पेड़ों और पक्षियों से प्यार होता है। ये एक ऐसी पाठशाला है जहां करुणा का पाठ शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से पढ़ाया जाता है। इस समाज की गहराई को समझना है तो आपको उन मेलों में भी जाना पड़ेगा जहां वो मुकाम और लालासर जैसी पवित्र जगहों पर इकट्ठा होते हैं। इस समाज के लोग मिलते जुलते हैं। हजारों की भीड़ में एक अजीब सी शांति होती है, एक अनुशासन देखने को मिलता है जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। उनकी आंखों में वो चमक आज भी बरकरार है जो जाम्बो जी ने सदियों पहले उनके पूर्वजों को दी थी। वो जानते हैं कि जब तक प्रकृति सुरक्षित रहेगी तब तक मानव का जीवन भी सुरक्षित रहेगा। मानव जाति का अस्तित्व भी तभी तक बचा रह सकता है। बिश्नोई समाज ने यह साबित किया है कि अगर मनुष्य के मन में श्रद्धा हो तो वो रेगिस्तान की सूखी रेत पर भी करुणा की हरियाली उगा सकता है। आखिर में यह कहना बिल्कुल सही होगा कि बिश्नोई समाज दुनिया का सबसे पहला और एकमात्र संगठित पर्यावरण रक्षक समुदाय है। उनका धर्म ही पर्यावरण है और उनकी पूजा ही जीवों की रक्षा। लॉरेंस बिश्नोई जैसे नाम भले ही अखबारों की सुर्खियों में कुछ समय के लिए चमक जाएं, लेकिन बिश्नोई समाज की असली विरासत अमृता देवी का वो बलिदान और गुरु जाम्बो जी का वो दर्शन है जो दुनिया को विनाश से बचा रहा है। हमें इस समाज से ये सीखना चाहिए कि कैसे अपनी जड़ों से जुड़े रहकर और प्रकृति का सम्मान करते हुए एक गौरवशाली जीवन जिया जा सकता है।
बिश्नोई समाज का संदेश साफ है कि इंसान को प्रकृति का मालिक नहीं बल्कि उसका संरक्षक बनना चाहिए। जब तक इस धरती पर बिश्नोई समाज मौजूद है तब तक उम्मीद की जा सकती है कि आने वाली नस्लों को भी ठंडी छांव और शुद्ध हवा मिलती रहेगी। दर्शकों, इस समाज के बारे में जो आप तक जानकारियां पहुंची है उसके बारे में आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।